हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील मुदगल एसीआर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने क्यूब को लेकर सीरीज बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 100 तक के किसी भी नंबर का क्यूब आप एक सिंगल फार्मूले से कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी उस वीडियो को, नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। उसके बाद मैंने बताया कि जो नंबर 100 से ज्यादा है, 100 से बड़े नंबर्स हैं, उनका आप क्यूब कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक और बात बताई। अभी जो आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं क्यूब करने के प्रोसेस में, तो इसमें मैं आप लोगों को एक और आसान सा तरीका बता रहा हूं कि जो नंबर 100 से कम है, जैसे 90s में है या 80 में है, तो उनका क्यूब आप एक और बहुत सिंपल से तरीके से कैसे कर सकते हो। वैसे तो जो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप किसी भी नंबर का क्यूब एक सिंगल फार्मूले से ही कर सकते हो, लेकिन आसान करने के लिए आप लोग इन पे भी काम कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल। आज मैंने जो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं वो नंबर्स हैं जो नियर टू 100 है, लेस देन 100 है। तो इनका क्यूब आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। मैंने पार्ट 2 जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नंबर 100 से ज्यादा है उनमें क्या फार्मूला लगता है, तो उसी के जैसा एक फार्मूला हम लोग लेस देन 100 पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, ये है 99 का क्यूब करना। तो दोस्तों, इसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने मोर देन 100 किया था, उसमें 100 प्लस बी लिखा था कि वो नंबर 100 से जितना ज्यादा है। आज हम लोग बात करेंगे ये नंबर 100 से जितना कम है। तो मैं इसको 100 माइनस बी के कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूं। जैसे मैं यहां पे कह दूंगा कि ये 100 माइनस बी एक फार्मूला है। तो इसमें आप 100 माइनस बी की जगह पे क्या कहोगे, बी की जगह पे क्या बोलना आपको, एक है, तो 100 माइनस एक ये 99 होता है। तो अब मैं यहां पे फार्मूला आपको बना के दे रहा हूं, उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, अपना काम हो जाना। जैसे यहां पर ये 3 हिस्सों में आपका सवाल बन रहा है। पहले हिस्से में आप लिखेंगे 100 माइनस 3b, दूसरे वाले हिस्से में लिखेंगे 3b स्क्वायर, और तीसरा हिस्सा जो है उसमें आपको लिखना है बी क्यूब। ठीक है, तीसरे वाले हिस्से में हमने हमेशा ही बी क्यूब ही लिखा हुआ है, आपने पहले भी पढ़ा, जो भी हमने एग्जांपल किए उसमें। ठीक है, तो एक फार्मूला है। अच्छा, मोर देन 100 वाले में आपको याद है मैंने यहाँ पे 100 प्लस 3b किया था, और लेस देन 100 वाले में क्या कर रहे हो, 100 माइनस 3b करना है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं एक छोटा सा यहाँ पे चेंज भी बताऊंगा। अच्छा, जो 100 के आसपास होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो दो डिजिट यहाँ पे हम लोग रखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में बताया हुआ आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, क्योंकि ये आपका जो नंबर है वो 100 माइनस 1 का क्यूब है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 का क्यूब करोगे, तो 1 ही लिख दूं मैं डायरेक्ट यहां पे, 1 का क्यूब यहां पे लिखा, तो ये आप कह सकते हो कि ये 1 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया है 1, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाए। अच्छा, एक लिखने में तो डिजिट कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो इसमें आपको जो 0 है वो आगे की तरफ लगानी पड़ेगी, पीछे नहीं लगा सकते, पीछे तो वैल्यू चेंज हो जानी है उसकी। 1 आगे लिख दे, 0 पीछे लिख दे तो 10 हो जाना है, तो हमने उसको 0 आगे लिखना है, 1 पीछे लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पे आप 1 की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाना है, 3 गुणा में 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 ही हो गया ये। अब 3 की जगह पे क्या लिखोगे, 0 3 लिख देना आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 है तो 3 गुणा में 1, तो 100 में से 3 गया तो 97। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू जब आपने रखी तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा स्टेप और लेना पड़ेगा। b की वैल्यू रखना बड़ा आसान था हमारे लिए, एक छोटा सा और अंतिम स्टेप आप लिखिएगा और अपना काम हो जाएगा। यहां पर जो भी नंबर होता है उसको हमें घटाना पड़ता है। जैसे मान लो 2 डिजिट हैं तो हमें यहाँ पे 100 में से घटाना पड़ेगा, अगर 3 डिजिट हो तो 1000 में से घटा के लिखना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप कह सकते हो। तो उसके लिए हम यहां से क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमें 1, अगर हमने यहां से कैरी ले लिया, हम यहां से 1 इसको देंगे, तो ये यहां के, क्योंकि यहां पे क्या है, टेंस प्लेस होता है, तो ये यहां पे 100 का काम करता है। नोटिस कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपने यहां से 1 इधर लिया तो ये 100 का काम करेगा। अब आप बस इसमें से घटा दीजिए, ये इधर 99 हो गया, इधर में आपने 1 कम किया था तो 2 हो गया है, और 0 2, और ये आपका आंसर हो चुका है। तो ये है 99 का क्यूब।
मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आया हो तो बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ही मैंने किया है। क्या किया है यहाँ पे कि यहां से हम इसमें यहां जो भी लिखोगे आप बी क्यूब में, तो वो 100 में से माइनस करके लिखना होता है। हमेशा 100 में से माइनस नहीं करना है, जितने भी डिजिट हैं आपको, जैसे मान लो यहाँ पे 3 डिजिट अगर आ रखे होते तो मैं यहां से 10 यहां से वापस ले लेता इसमें से, ठीक है। देखते हैं अगले एग्जांपल में जाकर हम इसको चेक करते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, 94 का क्यूब करके देखते हैं कैसे होगा। फिर से हम लोग फार्मूला रखते हैं। अच्छा, ये 100 माइनस क्या है, 6 है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहां पे क्या है, 6 है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे 100 माइनस में 6 का क्यूब है, तो ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू आप कह सकते हो। चलो फार्मूला में लिख रहा हूं आपके लिए, यहां पे 100 माइनस 3b है, और उसके बाद आप यहां पे लिख रहे थे 3b स्क्वायर, और यहां पे आप b क्यूब लिख रहे थे, ठीक है। तो b की वैल्यू यहां पे क्या है, 6 है। तो ये आप कहोगे कि भाई 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। 3 डिजिट आई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें 2 ही चाहिए होती हैं वैसे तो। अच्छा, यहाँ पे 3 गुणा में 6 का स्क्वायर कहोगे, 36 दिया 108 हो गए, यहाँ पे 108 हो जाएगा। और ये 3 गुणा में 6 यानी 18 घटा दोगे तो ये कितना हो जाना अपने पास, यहाँ पे 82 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे अगर 2 ही डिजिट होते तो मैं यहां से एक इधर ले लेता, इधर 107 रह जाता, और ये 100 का काम करता। यहां पे डिजिट कितने हैं, 3 है। तो 3 के लिए आपको क्या करना होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एक लोगे तो उसमें ना उसका मतलब 100 गुना हो जाता है। यहां पे आप 10 लोगे तो उसका 100 गुना यहां पे इधर आ जा रहा है। जैसे मान लो आपने इसमें से ना 10 वापस ले लिए, 10 इधर आके क्या बन जाएंगे, 1000 का काम कर रहे होंगे ये यहां पे, ठीक है। मतलब 100 गुना इधर आ जाते हैं हमेशा। तो इसमें से 10 कम हो चुके हैं, यानी ये 98 हो चुका है, ध्यान दीजिएगा आप इस बात पे। और अब आपका आंसर बस आता चला जाएगा, आप इस पे काम कीजिएगा। 10 में से 6 गया 4 बच गए, 9 में से 1 गया 8 बच गए, 9 में से 2 गया 7 बच गए। डिजिट कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए। अब ये 7 यहां पर आकर इसमें ऐड हो गया है, ये आपके पास बन गया 105। यहां पे भी आपको 2 डिजिट लेने हैं, 05, एक इधर जाके इसमें ऐड हो गया, और ये कितना हुआ, 83। तो अब आपका जो आंसर आ रहा है 94 का, जब आप क्यूब करोगे तो आप बोलोगे 83058 ये आपका आंसर होगा जब आप 94 का क्यूब करेंगे। तो आप लोगों को समझ आ रहा है, मतलब वैसे तो हम लोग इसको एक फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया, पार्ट 1 में, जो आप जरूर देखिएगा वीडियो, पार्ट 1 में मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, उस पे भी आप जाके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से काम हो जाएगा। लेकिन एक और ट्रिक थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं ये भी बताऊं, तो अगर आपको ये ट्रिक भी पसंद आए तो आप इसको अडॉप्ट कीजिएगा, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, और नहीं तो आपका काम तो वैसे भी चल ही जाना है, ठीक है। एक और सवाल करके देखें, फिर से एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैंने यहां पे क्या कहा, यहां पे ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़े। तो चलिए एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एक ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल, 91 का क्यूब करके देखते हैं। फिर से चेक करें हम लोग। तो यहां पर आपको मैं क्या बोल रहा हूं, b की वैल्यू क्या है, यहां पे 100 माइनस 9 का क्यूब है, तो b की जो वैल्यू है वो 9 है। तो फार्मूला हमारा क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 100 माइनस 3b, और उसके बाद यहां है 3b स्क्वायर, और यहां पे है b का क्यूब। तो b का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब यानी 729। अब आपको पता है कि यहां से ना 3 डिजिट आई है, तो ये 1000 में से घट जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है कि यहाँ पे जितने भी डिजिट हो ना उतने ही में से घट जाएगा। जैसे 2 डिजिट आए तो 100 में से घट जाना है, 3 डिजिट आए तो 1000 में से घट जाना है, 4 डिजिट आ जाए तो फिर वो 10,000 में से घट जाता है। तो यहां से आपको 100 लेना है तो इधर से 1 कम होगा, 1000 इधर आना है तो वो 10 कम हो जाएगा, ऐसे करके ये चलता है। अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो खैर वैल्यू पुट करें यहां पे, ये हो गया 3 गुणा में 9 का स्क्वायर, 9 में 81 गुणा में 3 कितने हो गए, 243 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। और ये 3 गुणा में 9 है 27 हो गया,
तो 100 में से 27 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 73 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैं आपको बता रहा था कि हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हमें यहां से, क्योंकि 1000 लेना, 1000 के लिए यहां से कितना कम होना चाहिए, 10, क्योंकि 100 गुना अपने आप इधर हो जाता है। तो ये 1000 हो गया। देखो इधर 1000 में से हम माइनस कर रहे हैं, उधर कितना कम हुआ, 10, तो ये कितना हो गया, 233। यहाँ पे ये हो चुका अपने आप ही, क्योंकि हमने 10 उधर दे दिया है। अब हम अपना आंसर लेते चले जाएंगे। 10 में से 9 गया, 1 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, और 9 में से 7 गया, 2। हमें यहाँ पे डिजिट कितने चाहिए, 2 चाहिए होते हैं, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो ये इधर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 235। यहाँ भी हमें 2 डिजिट चाहिए, और ये 2 आप इधर लाके जोड़ दीजिएगा तो ये 75 हो गया। आपका आंसर आ रहा 91 का जो क्यूब होता है वो 7, 5, 3, 5 और 7, 1, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और छोटी सी ट्रिक आप लोगों ने देखी कि भाई अगर हम लोग लेस देन 100 वाली से जाएं तो हम ये वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप इस फार्मूले पे ही काम करें, आप चाहें तो हमारा जो वीडियो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको एक सिंगल ट्रिक ही बताई हुई है, आप उस पर भी काम कर सकते हो, और अलग अलग आप इसको सेक्शन में तोड़ सकते हो कि अच्छा 100 से कम है तो इस पर काम कर लेंगे, 100 से ज्यादा है तो जो मैंने पार्ट 2 में बताया उस पर काम कर लेंगे, और कोई नंबर्स हैं तो आपको उसके लिए भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हमारा जो ये क्यूब का जो प्रोसेस था, जो हम क्यूब करना सीख रहे थे, ये हमारी इन 3 वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें मैं आपको क्यूब रूट करना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट करना सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगली वीडियो में हम लोग एक और धमाकेदार किसी शॉर्ट ट्रिक के साथ में मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।